बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, फाउंडर टीएम द प्लेटफॉर्म क्लासेस भरतना। आप सबसे हमारा ये कहना है कि आपका मैथ ऑफ हिस्ट्री पहला पार्ट हो चुका है, पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बात करना चाहेंगे संख्या और अंकों के बारे में। संख्या हो सकता है प्यारे बच्चों पूरी कंप्लीट ना हो सके, उसका कारण ये है कि संख्या बहुत बड़ा फंक्शन है और संख्या बहुत बड़ा फंक्शन है, उससे हम लास्ट तक लेके चलेंगे तो शायद है जहाँ तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हम आपसे ये कंप्लीट कराना चाह रहे हैं कि संख्याओं को पढ़ने से पहले हमारे पास एक पार्ट होगा जिससे हम जानेंगे अंक। बेटा अंक कौन होता है पहले आप ये समझ लें। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे कि आपका हिंदी की आपका लिपि जानते होंगे देवनागरी है, संस्कृत की लिपि जानते होंगे देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि पता है आपको रोमन है। इसी प्रकार गणित की भी एक लिपि होती है, गणित की भी एक लिपि होती है। और सेकंड पॉइंट हमारे पास बनता है कि गणित में जो अंक होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, स्क्राइब जो माध्यम होता है किसी भी विषय के किसी भी भाषा के संकेत का नाम ही लिपि होता है। ऐसे ही गणित के अंदर प्यारे बच्चों हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों 10 अंक हमारे पास जब हो जाते हैं तो इन 10 अंकों को हम संकेत कह सकते हैं, इन 10 अंकों को हम डिजिट कह सकते हैं, इन 10 अंकों को हम माध्यम कह सकते हैं। इन 10 चिन्हों को ही अगर बोला जा रहा है कि हम अंक किसे कहते हैं तो इन 10 चिन्हों को ही हम अंक कहते हैं। गणित के अंदर कितने अंक प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों, 10 अंक प्रयोग करेंगे। ये 10 अंक जो प्रयोग करेंगे, इन 10 अंकों के कारण इन अंकों के 2 समूह होते हैं। पहले समूह को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं सार्थक अंक। किस नाम से जानते हैं, सार्थक अंक। दूसरे को हम प्यारे बच्चों जानेंगे असार्थक अंक। किस नाम से जानेंगे, असार्थक अंक। सार्थक और असार्थक आप लोग तो आप पढ़ते हैं, एक चैप्टर बनता है मापन त्रुटि विश्लेषण साइंस के अंदर बनता है, उसके अंदर हम सार्थक असार्थक अंकों का उल्लेख करते हैं। पर यहाँ मैंने क्या बोला है, अंक, तो अंक आपके 10 होते हैं, चिन्हों को ही हम अंक के नाम से जानते हैं और अंक के प्रकार प्यारे बच्चों 2 होते हैं। नंबर 1 आपका हो गया सार्थक, जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक का उल्लेख करते हैं। और असार्थक अंक सिर्फ आपका 0 होता है। सबसे छोटी विभाज्य संख्या प्यारे बच्चों 0 होती है, सबसे छोटा अंक 0 होता है, सबसे छोटा समांक 0 होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों 0 होती है। इसके बाद सेकंड बनता है, आज से बोला जा रहा है अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों 10 होती है। इन 10 अंकों के कारण गणित को हम बोला जा रहा है गणित का उपनाम क्या होता है, तो इन 10 अंकों के कारण गणित का नाम प्यारे बच्चों दार्शनिक प्रणाली होता है। क्या नाम होता है, दार्शनिक प्रणाली। कारण उसका समझ पा रहे होंगे आप लोग, कंप्यूटर के अंदर बाइनरी नंबर्स में जब हम पढ़ते हैं तो 0 और 1 अंक प्रयोग करते हैं। इन 2 अंकों के कारण उसका नाम बाइनरी संख्या का नाम द्विआधारी अंकन पद्धति होता है। उसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 अंक प्रयोग करते। ऐसे ही के अंदर जब हम 10 प्रयोग करते हैं तो 10 अंकों के कारण इसका नाम उपनाम क्या पड़ जाता है, दार्शनिक प्रणाली बन जाता है। इसके बाद हमारे पास वैल्यू बनती है कि सबसे छोटा अंक होता है, तो सबसे छोटा अंक प्यारे बच्चों 0 होता है। और सबसे बड़ा अंक होता है तो सबसे बड़ा अंक प्यारे बच्चों 9 होता है। अगर बोला जा रहा है कि सबसे छोटा समअंक होता है तो 0 होता है, सबसे छोटा विषम अंक कौन होता है, 1 होता है। अगर आपसे कभी भी इस कंडीशन का कोई प्रश्न बनता है कि अंकों के बारे में कि छोटा अंक कौन सा होता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन होती है, वो 1 होती है। अंक सबसे छोटा प्यारे बच्चों 0 होता है। तो अगर आपसे कभी भी बोला जा रहा अंक किसे कहते हैं, तो गणित में प्रयोग होने वाले 10 चिन्हों को हम अंक के नाम से जानते हैं। और इन अंकों के 2 समूह होते हैं, सार्थक और असार्थक। सार्थक कौन होते हैं, जिन्हें किसी संख्या के साथ जोड़ने पर घटाने पर उस पर फर्क डाल सकें, ऐसे को हम सार्थक कहते हैं। और जो जोड़ने घटाने पर कोई फर्क ना डाल सकें उन्हें हम असार्थक कहते हैं। तो 0 नहीं डालता है इसलिए हम असार्थक कहते हैं। और गणित का उपनाम इन 10 अंकों के कारण प्यारे बच्चों दार्शनिक प्रणाली पड़ता है। बोला जा रहा है सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, तो हम क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, 0 बताएंगे। और सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चों जिसका नाम होगा 9। इसके बाद सबसे छोटा समअंक कौन सा होता है, तो 0 होता है। सबसे छोटा विषम अंक कौन होता है, तो 1 होता है। सबसे बड़ा अंक कौन होता है, तो 9 होता है। शायद जहां तक है कि आप समझ पा रहे होंगे अंकों के बारे में। तो अंक का पॉइंट प्यारे बच्चों इतना ही होता है, इतने ज्यादा अंकों के बारे में आपसे कभी नहीं पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड माध्यम हम जो स्टार्ट करना चाहेंगे उसका नाम होगा, जाके जो पढ़ाएंगे वो आपका नंबर्स होगा। वो इसके बाद अगली वीडियो मिलेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स।